हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज, इसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कुछ बच्चे कई बार इसकी डेफिनेशन में फंस जाते हैं, तो हम पहले इसी को रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो सभी नंबर, वो सारे नंबर, एवरी नंबर जो एक से बड़े हों, मतलब एक से ज़्यादा हों, ठीक है, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन। एक से बड़ा हर वो नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, या तो वो वन से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। एवरी नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, अपने आप ही। मीन एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। 2 फैक्टर्स मीन फैक्टर क्या होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए 17 को आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो, 1 जा, फिर 7 लिखा, फिर 7 जा, तो 17 को तो या आपने 1 से डिवाइड किया, और आप किसी भी नंबर को उसको ट्राई कर लो, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये फिर सीधा अपने आप से ही डिवाइड होगा। 17 1 जा 17। तो इस तरह के सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो 1 से जाते हैं। देखो 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो ऐसा समझ लो वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं वही क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो लाइक 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं बेटा, 1 से और अपने आप से हर नंबर डिवाइड होता है, लेकिन वो किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं डेफिनेशन बाद में लिखूंगी, पहले मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखो यहाँ 4 नहीं लिखा, तो 4 को चेक करते हैं। तो पहले 4 को जब मैंने लिखा, तो 4 को जब मैंने 1 से डिवाइड किया, तो देखो ये 1 से डिवाइड हो गया। फिर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो देखो 2 2 जा 4 होता है ना, और ये 4 अपने आप से भी डिवाइड होता है। अपने आप से तो खैर सारे नंबर ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 4, मीन इसके 3 फैक्टर आ गए हमारे पास। तो एवरी नंबर, कोई भी नंबर जो एक से बड़ा हो, ठीक है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, greater than 1 which have greater than 1 which have more than 2 factors, more than 2 factors, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब ये जो मैं लिख रही हूँ ना, एवरी नंबर यहाँ भी लिखा मैंने, ये यहाँ भी लिखा, इसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें मैं किसकी बात कर रही हूँ, नेचुरल नंबर्स की या पॉजिटिव इंटीजर्स की। मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की, इसमें कोई इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। कंपोजिट या प्राइम नंबर किस पे होते हैं, इंटीजर्स में ही होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो नंबर ही मेरे यहाँ शो हो रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब हम इसके स्टेटमेंट को अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कुछ भी हमने ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, उसको हम फैक्टर कर सकते हैं उसके, या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के फैक्टर्स में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब भी बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लो मैंने लिया 210। अब मैंने, ये कंपोजिट नंबर है आपका 210, देखो काफ़ी नंबर से डिवाइड, सबसे मेन तो 10 आ रहा है इसमें, 10 से भी डिवाइड होता है ये, 210 से तो डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 7 से होता है, मीन इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको फैक्टराइज किया, तो मैंने यहाँ से पहले 2 से किया, देखो 1, फिर 0, फिर 5, फिर मैंने सोचा चलो 3 से, 3 पे भी जा रहा है ये, 3 3 जा 9 5, फिर मैंने इसको 5 से किया, तो यहाँ बचा 7, फिर 7 से किया। तो जब आप यहाँ 210 लिखोगे ना, तो इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो ये सब प्राइम नंबर्स हैं, एक प्राइम नंबर के ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हो। ये लिखा है ना, एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मीन कोई भी
अब इसको मैंने ऐसे किया है, अब मान लो कोई बच्चा इसको ऐसे कर रहा है, उसने पहले सोचा कि क्यों ना मैं इसको 2 से कर दूं, ठीक है जी 2 से करा, उसके बाद उसने बोला कि मैं इसको 5 से करूंगा, 5 से उसको इजी लगा, उसने 5 से किया, फिर 3 से किया और फिर 7 से किया। तो अब वो तो बोलेगा कि मैम मेरा फैक्टराइजेशन तो ये आ रहा है और आप तो कह रहे हो यूनिक है। हाँ जी यूनिक है, क्या लिखा है उसने, अगली लाइन तो पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मीन अगर आप ऑर्डर पे ध्यान ना दें, अगर आप ऑर्डर पर ध्यान न दें, अगर आप ऑर्डर पर ध्यान ना दें, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। देखो इसके पास भी 2 है, 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, फिर 5 है, 5 है, फिर 7 है, 7 है। तो इसके फैक्टराइजेशन को आप वैसे तो बहुत तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के। लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 2, 3, 5, 7, इसके अलावा इसके और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो ये कहता है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए और उसको जब आप एक्सप्रेस करेंगे किसमें, उसके प्राइम फैक्टर्स में जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो जो फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक आएगा। अगर आप उसके ऑर्डर पे ध्यान ना दें तो वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, आपका यूनिक होगा। अब आप इसको अपने तरीके से भी फैक्टराइज करके देखिएगा, हो सकता है आपका फैक्टराइजेशन कुछ अलग आए, हो सकता है कि आप इसको 7 से स्टार्ट करें, फिर 5 आ जाए, फिर 3, फिर 2, ये हो जाए, लेकिन आपके फैक्टर्स यही आएंगे 7, 5, 3, 2, कोई और फैक्टर 210 का नहीं आएगा प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मूव करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 सेज कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, आपको ये चेक करना है कि क्या n की कोई भी वैल्यू फॉर विच 4 की पावर n एंड विथ डिजिट 0, किसी भी n की वैल्यू के लिए n क्या होगा, यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, ये बता रखा है ना उसने, n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। तो एक चीज़ समझिए, जो अभी हमने समझा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, हमने क्या कहा कि जो इनके फैक्टराइजेशन होंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो अगर हम 4 को देखें तो 4 के फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँ तो देखो 4 कैन बी रिटर्न एज, 4 का फैक्टराइजेशन मैं इधर कर देती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन 2, तो 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2। ठीक है, और अगर मुझे एंड में उसने बोला है ना, एंड विद द डिजिट 0, अब मुझे अगर लास्ट में कहीं भी 4 की पावर 1 आप ले लीजिए तो क्या आएगा, ये 4 ही आएगा, विच इज़ 2 इंटू 2। अच्छा 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 मीन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 4 की पावर आप 3 लीजिए, मीन 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यही आएगा। यहाँ पर आपका 2 की पावर 2 आ गया, यहाँ 2 की पावर 4 आ गया, यहाँ 2 की पावर आपका एक 2 और आएगा, यहाँ 2 की पावर आपका 6 आ गया। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी 5 दिख रहा है, क्यों, मैं 5 की बात ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी भी कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो एंड विथ 0 है, मान लीजिए 40 के लास्ट में एंड में क्या है, 0 है, तो आप इसको 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो देखो 4 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2, और देखो 10 को कैसे लिखोगे, 10 को लिखोगे आप 2 इंटू 5, मीन एक पेयर 2 इंटू 5 का होना तो चाहिए। जब तक 5 नहीं आएगा प्रोडक्ट में, यहाँ फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा, तो आप किसी भी पावर पर 4 को चेक कर लो, ये आपका आंसर नहीं आएगा। बात समझ आ गई, मीन आपका कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 4 की पावर n को अगर मान लो ये चलता जा रहा है तो 4 की पावर n आया, तो 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 की पावर n, मीन 2 की पावर 2 n, मीन 2 की पावर 2 इंटू n, दैट इज 2 की पावर 2 n। तो ये तो 2 की पावर 2 n आ गया, 2 की ही पावर आएगी, यहाँ 5 है ही नहीं। ठीक है, नो 5 हेयर, कोई 5 है यहाँ नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे इफ़ द नंबर इज़ 4n फॉर एनी n। ठीक है, मतलब कि कोई भी n हो, ठीक है, 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n is a natural number, 4n cannot be, not be and with 0 for any n, because we don't have 5 as a prime फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। किसी भी n में आपको कहीं भी 5 दिख रहा है, 4 की पावर n में कहीं भी आपको प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा,
5 एज अ प्राइम फैक्टर आपको नहीं दिख रहा, और वो नहीं दिखेगा, सो इट इज़ अनेबल टू मेक 10 विदाउट द पेयर 2 into 5। जब तक आपको ये नहीं मिलेगा, विदाउट दिस प्रोडक्ट, विदाउट दिस पेयर 2 into 5 आप 10 नहीं बना सकते, ठीक है। अनेबल टू मेक 10, सो इट इज़ नॉट एंड विद 0। तो ये दिस इज़ इनफ, ठीक है, ये आंसर इनफ है, इतना आप लिख लीजिए, बहुत है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 6 पे। एग्जाम्पल 6, इसमें हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये थोड़ा सा बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे का जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन बता रखे वो आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे मेथड होते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आया यहाँ 3, फिर 3 1, फिर मैंने यहाँ किया 20 का फैक्टराइजेशन, तो देन वी गेट 2, फिर 2 को किया यहाँ पे 5 आया, फिर 5 को डिवाइड किया 1 आया। सो व्हाट आई गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 into 3 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज 2 into 2 into 5, ठीक है। मैं इसको इसके नीचे ही लिख लेती हूँ, इट इज़ बेटर कंपेयर कराने में, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में देखो कौन कॉमन आ रहा है, मेरे को सिर्फ 2 दिख रहा है, तो 2 आ गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा एचसीएफ होगा, मीन जो दोनों में कॉमन होगी, जो भी चीज़ दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिख लीजिए। ये 2 दोनों में कॉमन था, इसको एक बार लिख लिया, बाकी सबको जो बचे हुए पार्ट हैं उसको भी आप लिख लीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या आएगा आपका 60, एलसीएम इज 60। अब देखिए, आपको इसमें एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं अपने से एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रही हूँ। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप ना इसका प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। आपने प्रोडक्ट किया जो आपके दिए हुए नंबर्स हैं, दैट इज 6 into 20, तो आपका क्या आया आंसर 120। नाउ डू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों का भी आप प्रोडक्ट कीजिए। मीन आपने एलसीएम क्या है आपका 60 और एचसीएफ क्या है आपका 2, तो भी 120 आया। इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है। अगर आपको सिर्फ 2 नंबर के ही एलसीएम एचसीएफ दिए हैं, सिर्फ 2 नंबर दिए हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ, ठीक है, उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 7 जो इसी से रिलेटेड है, हम उसको करेंगे। ओके, एग्जाम्पल 7 in which you have to find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, और उसके बाद आपको उसका LCM भी निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 96 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 48, फिर हमने 2 से किया वी गेट 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, देन अगेन बाय 2 हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, देन बाय 3, फिर हम 404 को करेंगे 2 से डिवाइड करना, इसको हमेशा प्राइम फैक्टर से मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर 2 से किया तो 101। अब ये 101 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये आ जाएगा आपका, ये प्राइम नंबर होगा 101, ठीक है, ये किसी के टेबल में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे 96 को लिखा, 96 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 एंड 404 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 101। तो देखिए इसका HCF क्या आएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे बस यही कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, मतलब 2 × एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, 2 × 2 दैट इज़ 4। अब हम इसका LCM कैसे निकालेंगे, इस तरीके से नहीं निकालेंगे, ठीक है, मतलब मैं आपको सिखा भी दूंगी उसको। तो LCM आप कैसे निकालोगे, जो रूल होता है LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। आप एग्ज़ाम में ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर दिया ना हो तो, मतलब आपसे जैसे यहाँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं बोला हुआ ना कि आपको ये रूल से ही निकालना है, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं इससे निकलवा रही हूँ ताकि आपको इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, इस फॉर्मूला की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको LCM निकालना है, HCF आपको 4 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन 96
इंटू 404। तो आपने यहाँ पे लिखा LCM। अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहाँ पर आप पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लाई में ना इधर 4 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 101। तो 96 मल्टीप्लाई 101 9696। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर LCM। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8। यू हैव टू फाइंड HCF एंड LCM। आपको HCF और LCM निकालना है किस किस का, 72, 6 एंड 120, इन तीनों का आपको निकालना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वेरी इजी। अगेन यू जस्ट हैव टू फाइंड द फैक्टराइजेशन। 18, फिर आप 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। 6 को देखिए, 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। 120 में 2 से करेंगे 6, 0 फिर 2 से करेंगे 3, 0 फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो देखो मैं इधर लिख लेती हूँ, 72 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 ओनली, एंड 120 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें आपको HCF बताना है। तो HCF देखिए क्या होगा, जो सब में कॉमन हो। एक तो ये कॉमन आ रहा है 2, और एक आ रहा है ये 3 कॉमन सब में, है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे। तो एक 2 एंड एक 3, तो ये आ गया आपका HCF 6। अच्छा, क्या हम इसी फॉर्मूला से इसका भी LCM निकाल सकते हैं? नो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपका फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए अब आपका यहाँ पर LCM क्या होगा, LCM आपका होगा, देखिए ये नंबर आपने लिख लिया 2 और ये भी लिख लिया आपने 3। अब यहाँ से आप देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2, ये 2 बचेगा। देखो इसमें 3 टाइम्स 2 है, इसमें भी 3 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो हमने ले लिया ना 3 टाइम्स 2 एंड 3 एंड 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा, योर आंसर विल बी 360 डिग्री, राइट। ये क्या आएगा आपका, दिस इज़ योर LCM। गॉट इट? ओके, तो ये मैं वीडियो यहीं पर बेटा एंड कर रही हूँ। इसकी एक फुल एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।